Let vector A is this, B is this, एंड वेक्टर सी इज सच दैट, तो ए और बी दो गिवन वेक्टर है और वेक्टर सी इस तरह से है कि ए माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू -18 i कैप -3 j कैप +12 k कैप है आपके पास। और ए डॉट सी आपके पास 3 है, बी क्रॉस सी डी है, तो हमें ए डॉट डी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को स्प्लिट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला हो गया ए क्रॉस बी और दूसरा हो गया सी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कम्यूट नहीं करता है। और इस साइड में आप एज इट इज रख लीजिए, -18 -3 एंड +12 आर द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑन द राइट साइड। अब ये जो सी क्रॉस बी है, आपको क्या गिवन है, बी क्रॉस सी डी है। ये सी क्रॉस बी आपका माइनस डी हो जाएगा, राइट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस डी, क्योंकि ये बी क्रॉस सी आपका डी है एंड सी क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ दैट, मतलब नेगेटिव ऑफ सी क्रॉस बी को आप बी क्रॉस सी बोल सकते। दैट इज इक्वल टू, अगेन राइट साइड आप एज इट इज लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें ए डॉट डी चाहिए। तो ए डॉट डी में आप दोनों तरफ ए से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये एक रूटीन वर्क होता है, किसी भी वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड किसी भी वेक्टर से डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी और दूसरा पार्ट हो जाएगा ए डॉट डी। अगेन डॉट प्रोडक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन में। और इधर आपका हो जाएगा ए डॉट दिस वेक्टर। तो ए की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आरएचएस पूरी तरह से आपके पास नोन हो जाएगा। ए डॉट ए क्रॉस बी आपका 0 हो जाएगा बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इन विच 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल। इससे फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, और ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट 0 हो गया। ए डॉट डी जो आपको चाहिए, इसकी वैल्यू अब आ जाएगी। आप ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है -3 j कैप +2 i की कैप प्लस के कैप, ये कैप होगा। तो 2 -3 +1 आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर का -18 -3 एंड +12 आर द कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, i विथ i -36, देन -3 इंटू -3 +9 एंड +12। तो ये आपका आ जाएगा -15, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डॉट डी इज 15। So 15 should be answer for this, and it is present in option D. So option D is the right answer for this question, and that is the answer given.